भगवान शिव के भक्त हर माह में 2 बार प्रदोष व्रत रखते हैं। माह में दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। यह व्रत भगवान शिव की पूजा आराधना के लिए समर्पित है। मान्यता है कि त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखकर प्रदोष काल में विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि आती है और परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। नवंबर माह में शुरू होने जा रहे प्रदोष व्रत सभी की मनोकामना पूर्ण करेंगे और इस माह में पहला प्रदोष व्रत बुधवार को होने के कारण बुध प्रदोष व्रत होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अभी कार्तिक माह चल रहा है और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत नवंबर माह का पहला प्रदोष व्रत होगा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 13 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:01 से शुरू होकर 14 नवंबर गुरुवार को सुबह 9:43 तक रहेगी। प्रदोष व्रत की पूजा संध्या के समय किए जाने के कारण 13 नवंबर के दिन ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा। 13 नवंबर को प्रदोष पूजा का मुहूर्त शाम को 5:28 से लेकर 8:07 तक कुल 2 घंटे 39 मिनट तक रहेगा। इस दिन में प्रदोष काल का समय भी 5:28 से लेकर 8:07 तक रहेगा। बुध प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर हाथ में फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प करें। भगवान शिव की पूरे परिवार यानी माता पार्वती, दोनों पुत्रों, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय व नंदी के साथ पूजा करें। शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव का अभिषेक करें और उनके पूरे परिवार के साथ उनकी विधिवत पूजा करें। बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनें और घी का दिया जलाकर आरती करें। पूजा के बाद ओम नमः शिवाय मंत्र को जाप करें। बुध प्रदोष व्रत का व्रत रखने और भगवान शिव की पूजा आराधना से ज्ञान शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। प्राचीन समय में विदर्भ में एक ब्राह्मणी पति के निधन के बाद भिक्षा मांगकर जीवन बिता रही थी। एक दिन संध्या काल में घर लौटते समय उसे 2 बच्चे खेलते हुए नजर आए। बच्चों को अकेला देख ब्राह्मणी उन्हें अपने घर ले आई। दोनों बच्चे ब्राह्मणी का प्रेम पाकर बहुत प्रसन्न हो गए। समय के साथ बच्चे बड़े होते गए और ब्रह्माणी के काम में हाथ भी बटाने लगे। बच्चों के बड़े हो जाने पर ब्रह्माणी ने ऋषि शांडिल्य के पास जाकर उन्हें सारी बातें बताईं। ऋषि शांडिल्य अपनी दिव्य शक्ति से दोनों बच्चों का भविष्य जान गए और बोले, ये दोनों बालक विदर्भ के राजकुमार हैं। आक्रमण के कारण इनका राजपाट छिन गया है। जल्द ही इन्हें खोया हुआ राज्य प्राप्त होगा। इसके लिए तुम प्रदोष व्रत अवश्य करो और संभव हो तो बच्चों को व्रत रखने की सलाह दो। वृद्ध ब्रह्माणी ने प्रदोष व्रत करने लगी। उन्हीं दिनों बड़े लड़के की मुलाकात एक राजकुमारी से हुई और दोनों प्रेम करने लगे। यह जानकारी राजा को हुई तो राजा ने विदर्भ राजकुमारी से मिलने की इच्छा जताई और दोनों का विवाह कर दिया। दोनों राजकुमारों ने अश्वंत के पिता की मदद से विदर्भ पर आक्रमण कर दिया और अपना राज्य वापस प्राप्त कर लिया। राजकुमारों ने वृद्ध ब्रह्माणी को माँ का दर्जा दिया और नियमित रूप से प्रदोष व्रत करने लगे। साथियों, अब बात करते हैं कि प्रदोष व्रत जो है वो किस तरीके से रखना चाहिए, इसकी विधि क्या है। तो प्रदोष में बिना कुछ खाए व्रत रखने का विधान बताया गया है। ऐसा करना संभव न हो तो एक समय फल खा सकते हैं। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव, पार्वती और नंदी को पंचामृत व गंगा जल से स्नान कराकर बिलपत्र, गंध, चावल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग और इलायची चढ़ाकर इनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। शाम के समय फिर से स्नान करके इसी तरह शिव जी की पूजा करें। जिस तरह से आपने सुबह की थी
नैवेद्य, फल, पान, सुपारी, लौंग जो भी है वो सब कुछ इसी तरीके से शाम को भी शिव जी का ऐसे ही विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को घी और शक्कर मिले जौ के सत्तू का भोग लगाएं। शिव को किस चीज़ का? घी, शक्कर, यानी कि घी और चीनी और जो सत्तू होते हैं, जौ के सत्तू होते हैं, मक्का के नहीं, जौ के सत्तू, तो इनका भोग जरूर लगाएं क्योंकि ये पसंद है भोले शंकर को। 8 दीपक 8 दिशाओं में जलाएं। इसके बाद शिव जी की आरती करें। और प्रदोष व्रत के दिन 8 दीपक का विधान है। 8 दिशाएं जो होती हैं तो 8 दिशाएं में आप घी का दीपक अवश्य जलाएं। रात में जागरण करें और शिव जी के मंत्रों का जाप करें, जैसे कि ओम नमः शिवाय। एक ये छोटा सा मंत्र और सरल है, सबको आता होगा, ओम नमः शिवाय। तो आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जिससे कि व्रती की, यानी कि जो व्रत रहता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है, जो आपको संक्षेप में मैंने इस वीडियो में बताई हुई है। प्रत्येक माह में जिस तरह 2 एकादशी होती हैं, उसी तरह 2 प्रदोष भी होते हैं। त्रयोदशी को प्रदोष कहते हैं। प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने पर किया जाने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी का प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति व स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उपासक की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो इस दिन के व्रत के फल से शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन प्रदोष होने वाला प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए किया जाता है। संतान की प्राप्ति हो तो शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत अवश्य ही करना चाहिए, यानी कि जो शनिवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ता है कभी कभार, तो वो संतान की प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये जानकारी थी आप लोगों के लिए प्रदोष व्रत की। तो मैंने इस वीडियो में आपको तिथि भी बताई है, दिन भी बताया है और शुभ समय भी बताया है और छोटी सी एक संक्षिप्त में कथा भी बताई है। तो चलते दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आप सभी को प्रदोष व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग इसका व्रत रखिए और अगली जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।